जय हिंद डियर स्टूडेंट। चैप्टर 7 है और चैप्टर 7 जो साउंड है इसमें हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे सब्जेक्टिव नेचर ऑफ द पिच एंड ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो पिच इज़ नॉट अ सेम एज अ फ्रीक्वेंसी। पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी से बिल्कुल सेम नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि पिच फ्रीक्वेंसी के ऊपर या फ्रीक्वेंसी पिच के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यानी कि पिच फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन पिच और फ्रीक्वेंसी दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। बस मैं ये कह सकता हूँ कि पिच फ्रीक्वेंसी से एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो पिच डिपेंड्स ऑन द सेंसेशन एज प्रिसीव्ड बाय द लिसनर। पिच क्या होता है कि लिसनर ने कितना प्रिसीव्ड किया है, कितना कह सकते हैं कि सेंसेशन को प्रिसीव्ड किया है, उसको बोलते हैं पिच। यानी कि पिच उस बात को बोलते हैं। लेकिन जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी किसी वाइब्रेशंस का एक सेकंड में कितना मोशन हुआ है, कितनी बार ऑक्सीलेशन हुआ है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज द ऑक्सीलेशन ऑफ इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। बट पिच क्या है? पिच इज द डिपेंड ऑन द सेंसेशन एज द परसिव्ड बाई द लिसनर और ऑब्जर्वर। ये बात होती है। ठीक है। मैं ये बात और आपको बता दूं कि जो लिसनर होता है, लिसनर जो होता है वो उसके लिए सेम साउंड की फ्रीक्वेंसी, सेम सेम फ्रीक्वेंसी की साउंड डिफरेंट हो सकती है। याद रखना, किसी लिसनर के लिए सेम फ्रीक्वेंसी की साउंड, 2 या 2 से अधिक साउंड डिफरेंट हो सकती है। लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी एक मेजरेबल क्वांटिटी है। ये भी मैं लिख ही देता हूं। तो फ्रीक्वेंसी इज़ अ मेजरेबल क्वांटिटी, ये बात मैंने लिख दिया। फ्रीक्वेंसी इज़ अ मेजरेबल क्वांटिटी। और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डिपेंड करती है कि किसी सोर्स ऑफ साउंड, प्रोड्यूसिंग साउंड के ऊपर। ये बात भी आप याद रखना कि जो फ्रीक्वेंसी होती है किसके ऊपर डिपेंड करता है? सोर्स प्रोड्यूसिंग ऑफ साउंड के ऊपर। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स प्रोड्यूसिंग द साउंड, इसके ऊपर डिपेंड करती है। इससे साफ पता चल रहा है कि जो हमारा पिच है, जो पिच है वो सब्जेक्टिव नेचर है, लिसनर की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? लिसनर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो मेजरेबल क्वांटिटी होने के साथ साथ ये बता रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है, ये ऑब्जेक्टिव नेचर है। इसका कैसा नेचर है? ऑब्जेक्टिव नेचर है। क्यों ऑब्जेक्टिव नेचर है? क्योंकि जब कोई लिसनर है तो वो अपने पिच को घटा बढ़ा सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर सेम की बात करूँ तो फ्रीक्वेंसी तो वो डिपेंड करती है साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसको कुछ नहीं कर सकता है। वो मेजरेबल क्वांटिटी है, वो मेजर करके बता दिया जाएगा कि कितना कम या ज़्यादा हुआ है। तो यह एक ऑब्जेक्टिव नेचर है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इट हैज़ नथिंग टू डू विथ द लिसनर, सो फ्रीक्वेंसी इज ऑफ द ऑब्जेक्टिव नेचर। फ्रीक्वेंसी एक ऑब्जेक्टिव नेचर है और हमारा जो पिच है वो एक सब्जेक्टिव नेचर है। या आप ऐसे समझ लें कि फ्रीक्वेंसी किसी साउंड की एक डेफिनिट वैल्यू होती है। फ्रीक्वेंसी किसी साउंड की क्या होती है? एक डेफिनिट वैल्यू होती है। लेकिन पिच जो होती है वो क्या है? वो प्रिसीव्ड द सेंसेशन बाय द लिसनर होता है। प्रिसीव्ड द सेंसेशन बाय द लिसनर होता है, यानी कि लिसनर से जुड़ा हुआ ये चीज़ है, तो ये सब्जेक्टिव हो गया। और जो मेजरेबल है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है बेटा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और टॉपिक जो करेंगे उसका नाम है क्वालिटी और द टिम्बर एंड वेव फॉर्म के बारे में, जो कि साउंड चैप्टर में है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।